Hey guys, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर है श्राव्या। शी इज नाउ 7 years old and she was diagnosed when she was 3 years 2 months old. So that time she had moderate autism, but now she has mild. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली राइटिंग से रिलेटेड कि हमारे मैक्सिमम बच्चों का ये सब सारे ही ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ये इशू होता है कि उनकी जो राइटिंग होती है या तो आप कह सकते हो जो पेंसिल ग्रिप है, होल्डिंग है पेंसिल की, वो बहुत लेट आती है। और जब आती है उसके बाद भी बच्चा जो है वो लिखना नहीं चाहता या तो बहुत लाइट लिखता है, वो पेंसिल पे प्रेशर ही नहीं डाल पाता, उसको समझ नहीं आता कि कितना प्रेशर उसको पेंसिल पे डालना है कि कलर प्रॉपर आए। और फिर अगर सपोज उसने लिखना भी शुरू कर दिया थोड़ा लाइट, इवन कुछ बच्चे डार्क भी लिख लेंगे, ठीक है, तो उनको ये समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि लाइन में कैसे लिखना है, इंग्लिश में लाइंस में कैसे लिखना है, इंग्लिश कॉपी में, हिंदी में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है। तो हमको ये चीज भी उनको सिखानी पड़ेगी कि वो कैसे राइटिंग को लाइन में करें। बिकॉज आप ऐसे सिंपल बोलते रहोगे ना कि ऐसे लिखो, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो नहीं लिख पाएगा। तो उनका ये भी बहुत लेट होता है, ये माइलस्टोन उनका जल्दी अचीव नहीं होता है। तो आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इसी बारे में कि हम बच्चे को पेंसिल होल्डिंग से लेकर फिर लाइंस में लिखने तक का जो हमारा एक जर्नी है, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको हम कैसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले देखोगे क्या बच्चे का पिंसर ग्रिप है। दिस इज पिंसर ग्रिप, इंडेक्स फिंगर एंड थंब का इस तरह का पिंसर ग्रिप, इस तरह से हम पेंसिल पकड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चे का क्या ग्रिप है, आप उसको स्मॉल स्मॉल सी चीजें उठाने को दो। जैसे आप उसको पिक करवाओ, दाल पिक करवाओ, पहले आप राजमा पिक करवाओ, अगर वो पिक करता है तो छोटी दाल पिक करवाओ, या फिर छोटे स्टोन्स पिक कराओ, जो छोटे मार्बल्स आते हैं वो पिक करा के देखो क्या बच्चा कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करानी है बच्चे की। लेकिन वो कर पा रहा है लेकिन फिर भी वो पेंसिल होल्ड नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइन मोटर एक्सरसाइजेस करानी है। तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें फाइन मोटर एक्सरसाइजेस मैंने दी हुई है, तो वहां से आप देख के बच्चे को फाइन मोटर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दो। अभी भी मैं आपको ढेर सारी एक्सरसाइज बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे का पिंसर ग्रिप लाना है, तो उसको आप बहुत दालों को सेपरेट करने के लिए दो। फिर छोटे छोटे से बटन उठवाओ, या फिर आप छोटी छोटी बिंदी, पहले आप देखो अगर छोटी बिंदी बच्चा निकाल पा रहा है क्या, नहीं निकाल पा रहा तो आप उससे बड़ी दो, उससे बड़ी दो। तो पहले उसे निकलवाओ, कहीं चिपकाओ, पेपर में चिपकाओ, फिर वहां से उखाड़ो, फिर कहीं और चिपकाओ, इस तरह से आप करवाओ। फिर उससे थोड़ा छोटा कर दो बिंदी को, फिर और छोटा कर दो, बिल्कुल छोटी वाली बिंदी तक लेके आओ बच्चे को कि वो उतनी छोटी बिंदी भी निकाल सके। फिर आप मतलब आपको बेसिकली कुछ छोटे छोटे से पेबल्स ले लो, जो मार्बल्स आते हैं छोटे छोटे, उनको बॉटल में डलवाओ। फिर मैंने आपको बताया था कि थेरा पुट्टी आपके पास अगर है, अगर सपोज नहीं है तो भी आप इतनी सारी एक्टिविटीज करा सकते हो बच्चे से। बॉटल ले लो आप, और जो रबर बैंड आती हैं छोटी छोटी, उनको स्ट्रेच करके बॉटल में डलवाओ। फिर जिससे कि फिंगर की एक्सरसाइज हो। थेरा पुट्टी नहीं है तो आप मैदा आटा गूंथ के हार्ड गूंथो और उसमें फिंगर्स को बच्चे को प्रेस करवाओ। बॉल्स में ऐसे बॉल को पकड़ के उसमें फिंगर्स का को प्रेस करवाओ, वो एक्सरसाइजेस कराओ डेली। और फिर अगर थेरा पुट्टी आपने ली है तो उसमें बटन छुपा दो, बच्चे को ऐसे निकालने को बोलो। इवन आटे में मैदे में भी आप छुपा के इस तरह से निकालने को बोलो। हार्ड आटा गूंथ दो आप, और बटन को उसमें डाल दो, अंदर थोड़ा सा बाहर रखो, उसको ऐसे करके निकालना है। तो इस तरह से आप करवाओ। इवन बटन लगवाओ शर्ट के, अगर बच्चा छोटा नहीं कर पा रहा तो आप बड़े वाले पहले कोट के बटन लगवाओ, फिर धीरे धीरे उसको जो छोटा साइज वाला जो शर्ट का बटन होता है फिर वो लगवाओ आप। कुछ फिंगर की सारी एक्सरसाइजेस करानी है बेसिकली, और प्रेशर दिलवाना है हैंड पे। तो आप बेड पे उसको आधा बेड पे आधा नीचे लिटा दो, फिंगर्स के मतलब हैंड पे पूरा प्रेशर आए,
इवन आप उसको शीर्षासन करा सकते हो, हेड नीचे और लेग्स को आप ऊपर पकड़ लो, बच्चे का हैंड नीचे रखो जिससे हैंड पे प्रेशर आए, वॉल को पुश करवाओ आप। और जैसे जिम बॉल पे मैंने मैंने बता रखा है आपको, अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, जिम बॉल पे आपने नीचे कर दिया और कुछ एक्टिविटी लगा दी, हैंड वॉक करवाओ आप, जिससे बच्चे की हैंड की सारी एक्सरसाइजेज हो। तो आप जाके देखो, हैंड एक्सरसाइजेज, ग्रॉस मोटर हैंड एक्सरसाइजेज भी मैंने डाल रखी है, फाइन मोटर भी डालनी है, तो वो सारी आप देखो और सारी करवाओ। उसके बाद क्या करना है आपको, बच्चे को मोटी वाली चौक लेके आओगे आप, और आपको वो ट्रायंगुलर शेप वाले ना क्रेयॉन्स भी मिलते हैं, या फिर मोटे वाले डॉम्स के क्रेयॉन्स ले लो आप। पहले आपको मोटा लेना है, बिकॉज पतला वाला बच्चा नहीं पकड़ पाएगा। तो पहले आप क्या करो, ब्लैक बोर्ड लो और उस पे आप स्टार्ट और स्टॉप का डॉट लगाओ और बच्चे से बोलो कि स्टार्ट से शुरू करो, स्टॉप पे लाओ, स्टार्ट से शुरू करो, स्टॉप। जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि मुझे कहीं पे स्टार्ट करना है और कहीं पे स्टॉप करना है। तो पहले उसको स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट देना है। जब भी आप बाहर जाते हो ट्रैफिक लाइट पे, आप उसको दिखाओ, देखो रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन आएगी देन वी कैन गो। तो फिर उसको रेड और ग्रीन का डिफरेंस बताओ आप, और उसी ग्रीन स्टार्ट रेड स्टॉप लगा के उसको बार बार स्टैंडिंग लाइन, स्टार्टिंग में आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन खिंचवानी है। जब बच्चा ये अचीव कर ले, और वो भी आपके डॉट्स में, ये नहीं कि स्लीपिंग खींच रहा है तो खींचता ही जा रहा है, नहीं, आपको उसको ये समझाना है कि उसको ग्रीन से शुरू करके रेड पे स्टॉप करना है। तो पहले आप ये कराओ। जब अगर बच्चा ये कर ले, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती है, इंक्लाइन लाइन करवाओ, फिर जिगजैग करवाओ, सी करवाओ, उल्टा डी करवाओ, फिर जैसे ई है तो खाली सिंपल ऐसा बॉक्स बनवाओ, फिर इधर से ऐसे कराओ। तो आप कुछ भी करा सकते हो, जितना आपको समझ में आता है, बच्चे का जितना लेवल अप हो रहा है उतना आप कराते जाओ, ठीक है। उसके बाद अब सपोज मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इतना करने के बाद हमारा बच्चा जो है उसने पेंसिल ग्रिप पकड़ ली है, अब वो पेंसिल, क्रेयॉन्स ये सब होल्ड कर पा रहा है। जब आप चौक से करवा रहे हो, तब बच्चा चौक अगर होल्ड करके कर पा रहा है, तो धीरे धीरे फिर आप उसको पेंसिल पे लाओ। और पेंसिल भी आप चाहो तो डार्क वाली जो एचबी की पेंसिल्स आती है ना, वो स्केचिंग वाली, वो ले लो, जिससे बच्चे का डार्क आए। तो बच्चा जब डार्क देखेगा ना, तो उसको एटलीस्ट ये फीलिंग होगी कि हाँ इतना डार्क होना चाहिए। तो जब आप उसको नॉर्मल रेगुलर पेंसिल दोगे, तो वो थोड़ा प्रेशर डालने का ट्राई करेगा। और एक्सरसाइजेस साइड बाय साइड आप डेली करवाते रहो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि जब उसने ये कर लिया, तो आप कॉपी पे करवाओ। अब कॉपी पे आप डॉट्स दो और डॉट्स को मिलाने को बोलो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इंक्लाइन लाइन, हमेशा डॉट्स देने हैं और उसको वो करने को बोलो। जब बच्चा लाइन अचीव कर लेगा, तो फिर आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दो, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे डॉट बना के दो। इवन आप वो बुक्स बाय कर लो जिसमें की ट्रेसिंग होती है, तो बच्चे को ट्रेसिंग कराने की ट्राई करो। अगर आप ए बनवा रहे हो, तो आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे डॉट्स दे दो कि इस डॉट्स को फिलअप करके ए बनाना है, ऐसे बी बनाना है। और एक मेजर इशू और भी होता है बच्चों के साथ, कि अगर सपोज आपने ना उसको सिर्फ कैपिटल लेटर सिखाए हैं, तो बच्चा क्या करता है ना, उसको स्मॉल लेटर सीखने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, फिर वो कैपिटल में ही लिखने लग जाता है। तो आप ट्राई करो कि आप फोकस करो कि आपको स्मॉल लेटर सिखाने हैं, बिकॉज आगे जाके हमें स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होता है। कैपिटल तो सेंटेंस के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करोगे ना, आपको और सारे तो स्मॉल लिखने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप स्मॉल लेटर सिखाओ, ठीक है। फिर मैं आपको श्राव्या की ये कॉपी दिखाती हूँ, जो एक्चुअली उसकी मतलब स्पेशल एजुकेटर जो थी, जब मैं उसका कराती थी स्पेशल एजुकेशन की थेरेपी, तो वो मुझे जैसे वो करती थी, मैं वैसे घर पे करती थी। तो जब बच्चा, अब बच्चे ने, ठीक है, अब बच्चे ने ABCD लिखना शुरू कर दिया, पहले आप उसको ट्रेस करवाओ, धीरे धीरे बच्चा लिखना शुरू करेगा कॉपी पे। पर अब वो लाइन में नहीं लिख रहा, अब वो कैसे भी कहीं भी ABCD लिख रहा है। आपने कैपिटल भी सिखा दिया, आपने स्मॉल भी सिखा दिया, स्मॉल को भी आप ट्रेस करवाओ, नहीं कर पा रहा, आप पीछे बैठो, बच्चे का हाथ पकड़ो और इस तरह से देखो, एक सर्कल बनाना है, फिर ऐसे उसकी सूंड निकालनी है। उसको ना आपको बहुत क्रिएटिव वे में, बहुत फन वे में सिखाना है कि देखो ये एलिफेंट का माउथ फेस है, एलिफेंट की ये जा रही है सूंड, उसकी ट्रंक जा रही है। फिर बी में देखो स्टैंडिंग लाइन, फिर छोटा सा सर्कल,
लिखो ऐसे। तो आपको इस तरह से सिखाना होगा उसको। तो धीरे धीरे पहले आप उसको पहचान करवाइए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की, और उसको ये समझाइए कि ये कैपिटल है, ये इसका स्मॉल फॉर्म है। आप उसे मैच करने को दीजिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, जिससे वो मैच करे। तो उसको समझ में आएगा कि ये दोनों ए ही है, मतलब छोटा और बड़ा फॉर्म है। तो आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उसको समझाना है कि कैपिटल ये है, ये इसका स्मॉल फॉर्म है, और आप उसको बार बार वो प्रैक्टिस करवाओ। अब बच्चे ने ये प्रैक्टिस कर ली, नंबर्स आपने प्रैक्टिस करवा लिए, आपने आ आ ई लिखाना शुरू कर दिया, बच्चा लिख पा रहा है, ठीक है। अब बच्चा लाइन में नहीं लिख रहा। प्रेशर के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज ही करानी पड़ेगी, और थोड़ा उसको बोलना पड़ेगा कि बेटा देखो थोड़ा और प्रेस करके लिखो, प्रेस करके लिखो। अपने हाथ से आप उसके हाथ पे प्रेशर दे के लिखवाओ, जिससे बच्चा को समझ में आए कि हाँ इतना प्रेस करना है और इतना प्रेस करके लिखूंगा। देखो डार्क आई, ये वाओ शाबाश, देखो कितना डार्क डार्क लिखा। मतलब उसको एनकरेजमेंट देनी है, उसको एनकरेज करना है, और उसमें वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि हाँ वो लिख सकता है। अब वो उसको डांटना नहीं है आपको बहुत, हाँ वो लिख सकता है, उसको लिखने को दो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आपको बच्चा कलरिंग भी करता है ना, तो पूरा बाहर 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 करता है, अंदर नहीं करता लाइंस में। तो हमको क्या करना है, छोटे 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 आपको सर्कल, ट्रायंगल, एप्पल, ये सब चीज ड्रॉ करके देनी है, और उसमें कलरिंग करानी है। अगर आप बड़ा दोगे ना तो बच्चा वो फटाफट ही करेगा, उनमें पेशेंस बहुत पुअर होता है हमारे बच्चों में। शादा तो आज तक भी जल्दी जल्दी कर देती है। तो अगर आप उसको छोटा बना के दोगे ना, तो पहले उसको छोटे में आप कॉन्सेप्ट सिखाओ कि इनसाइड द लाइन करना है, देखो हाथ को कंट्रोल करना है, धीरे धीरे करना है। तो बच्चे को पहले छोटे में कलर करना आए, फिर अब थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो, इस तरह से करके उसको कलरिंग सिखानी है हमको कि इनसाइड द लाइन कलर करना है। आप उसको कलरिंग बुक में या खुद बना के एक तरफ आप बना दो, कलर कर दो, और सेकंड तरफ आप बना के दे दो, और कलर उसको कॉपी करना है। उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर ये एप्पल बना है तो इसकी लीव ग्रीन है, स्टेम ब्राउन है, और ये रेड है। उसको इस तरह से ही कॉपी करना है। उसको वो एक इमिटेशन वाला पार्ट है कि उसको कॉपी करना सिखाना है। या आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओ और उसको बोलो कि कॉपी पे वो बनाओ। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे शेप बनाओ, और बच्चे को शेप बना के मत दो, आप कहो खुद से कॉपी करो, उसको बनाने दो शेप, और फिर उसमें कलर करवाओ। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब आप इतना कराते रहो। हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ बताना, क्योंकि बहुत सारा मैंने बहुत पहले कराया है शाविया को ये सब। अब तो वो कर लेती है, तो अब ये सब एक्टिविटीज में नहीं करा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे याद आ रहा है, जितना भी मैं बता सकती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपको मैं आइडियाज दे दूँ। उसके बाद हमने क्या किया था कि अब उसको आ गया सब कुछ, लिखना भी आ गया, लेकिन अब वो लाइन में नहीं लिख रही है, वो कहीं भी लिख रही है। तो क्या करा हमने कि पहले हमने ना इस तरह से देखो बॉक्सेस बनाए। आप ऐसे, या तो आप ना मैथ्स के लिए आप क्या करो, बड़े बॉक्स वाली कॉपी ले लो, और उसको ये समझाना है कि इस एक बॉक्स के अंदर ही आपको 1 2 लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बड़ा लिखते हैं, छोटा नहीं लिख पाते हैं। तो आपको उन बॉक्सेस के अंदर ही उसको नंबर्स लिखवाने हैं। और फिर अब हमको क्या करना है कि हम थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, खुद से करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप प्लेन, ये ईवीएस वाली कॉपी जो प्लेन आती है ना, प्लेन पेजेस वाली, वो लेनी है। अब आप देखो इसमें क्या करोगे ना, ये मैंने बॉक्सेस बनाए इसको। अब बॉक्सेस में मैंने फिर यहाँ पे एक एप्पल बना दिया। अब बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप बताओ, ए लिखो, ए बॉक्स के अंदर PPLE, एप्पल। तो आपको आप स्पेलिंग उसको डिक्टेट कर दो और उसको लिखने दो। फिर आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे, जैसे ये मैंने बना दिया, पियर बना दिया, बनाना बना दिया, जो भी स्ट्रॉबेरी बना दिया आपने, और फिर उसको बॉक्स के अंदर लिखना। तो उसको एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मुझे बाउंड्री से अंदर लिखना है। तो पहले आप इस तरह से करो। इवन मैंने बच्चे को, और अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा और कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप क्या करो, कलर पेपर्स लाओ और पेपर को यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ये पियर बनाया मैंने और फिर यहाँ पेस्ट कर दिया। बच्चे को बोलो इसमें लिखना है, इस ब्लू पेपर के अंदर लिखना है, PEAR, पियर। इस तरह से मैंने सन बना दिया,
सन लिखवा दिया, मतलब कुछ भी आप बना दो, क्लाउड्स बना दिए, फिर यहाँ पपाया बना दिया, बनाना बना दिया, स्टार बना दिया। आप इस तरह से बनाओ और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेपर्स को यहाँ पे चिपका दो और बच्चे को उस पेपर में लिखने को बोलो। फिर आप जैसे बच्चे को सिंगल वर्ड आ गया, 2 वर्ड वाले आप लिखना शुरू कर दो पेपर्स के थ्रू, तो बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो वो इस तरह से लिखेगा। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े लिखवाया शादियों को, जैसे स्ट्रॉबेरी, ट्री। बच्चे का जो भी लेवल है, अगर बच्चा 3 लेटर वर्ड्स को आप सिखा रहे हो अभी बोलना, उसकी स्पेलिंग याद करवाना, तो आप 3 लेटर्स को करो। इससे बच्चे को बहुत फायदा होगा कि बच्चे को स्पेलिंग्स भी याद होंगे, तो एक काम हो जाएगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे एक चीज से, कि बच्चे को इसके अंदर बाउंड्रीज में लिखना समझ में आएगा, बच्चे को पिक्चर देख के उसका नाम लिखना है, फिर उसको नाम समझ में आ जाए तो उसको उसको पढ़ना आना चाहिए कि TREE, ट्री, तो उसकी स्पेलिंग याद करनी है। तो बहुत सारे बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है, उसको बहुत कुछ समझना है, तो इस तरह से आप करा सकते हो। फिर हमने क्या किया था, फिर हम इसी तरह लिखवाते थे। फिर हम क्या करते थे कि जैसे श्राव्या का थोड़ा उसका एक प्लस पॉइंट था कि उसकी रीडिंग पावर थी, उसकी स्पेलिंग स्ट्रांग थी, तो वो कर लेती। तो आप अगर बच्चा जितना कर पा रहा है आप उस हिसाब से करवाना। जैसे हम क्या करते थे, हमने यहाँ पे लिख देते थे व्हाट इज योर नेम, और फिर हम उसको बॉक्स बना के देते थे, व्हाट इज योर एज, तो फिर वो वहां लिखती थी बॉक्स के अंदर श्राव्या सिंह, जैसे व्हाट इज योर एज, 3 years ओल्ड। सोचो ये इतनी पुरानी है, जब वो 3 years की थी तब का ये कराया है मैंने उसको। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो क्लास 2 ऐसे करके, मतलब व्हेन इज योर बर्थडे, तो यहाँ पे लिखना है 3 February। तो इस तरह से लिखवाओगे आप, तो बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट आएगा कि उसको बॉक्स के अंदर लिखना है। फिर जैसे इसमें हमने ABCD, छोटा वाला ABCD बॉक्स के अंदर लिखवाया। फिर हम ऐसे इस तरह से हम करते थे पहले हम, और फिर मैं उसको ऐसे इस तरह से लाइंस देती थी, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह की, उसमें लिखे। फिर आपने क्या करना है, अब आप जैसे आप ये सब करा रहे हो, बॉक्स के अंदर लिखना बच्चे ने शुरू कर दिया, और बच्चे को फायदा हो रहा है, उससे स्पेलिंग भी पढ़ रहा है। अब कैट, बैट, मैट जो आप सिखा रहे हो ना, उस हिसाब से आप करवाना शुरू कर दो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसी प्लेन पेपर में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको रेड पेन और ब्लू पेन लाना है। जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसमें आप देखोगे ब्लू, फिर 2 रेड लाइन, फिर एक ब्लू, तो इस तरह से होता है। तो हमने क्या करना है कि उस वैसे ही लाइन जो है कॉपी पे ड्रॉ करनी है हमको। अब मुझे मिल नहीं रहा इस पे मैंने कहाँ ड्रॉ किया था सपोज, तो आपको क्या करना, हाँ ये रहा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ना, देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। जैसे ये रेड, इसमें अच्छा इसमें हमने रेड किया है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉपी में अलग सा भी होता है ना, शायद रेड ही होता है मेरे ख्याल से। सॉरी अगर मैं भूल गलत बता रही हूँ। इंग्लिश की कॉपी में ऊपर रेड, फिर हाँ यही होता है, 2 ब्लू लाइंस और फिर नीचे रेड। तो उसको हमने ना यहाँ पे डॉट दिए, एक रेड पे डॉट दिया, फिर 2 ब्लू पे डॉट दिए। अब इनको ज्वाइन करके ए बनाओ, फिर ऐसे ही डॉट्स दिए, बी बनाओ। डॉट देना है आपको ऊपर भी और नीचे भी, जिससे कि बच्चे को समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक सी बनाना है, फिर डी बनाना है। फिर इस तरह से आप पूरा ABCD लिखवा दोगे। और अगर आपको स्मॉल लिखवाना है तो आप यहाँ 2 ब्लू लाइन के बीच में डॉट बना के दोगे, इसकी छोटा ए ऐसे बनेगा, छोटा बी के लिए ऊपर एक डॉट, नीचे एक डॉट। इस तरह से आपको डॉट्स बना के, एफ है तो यहाँ पे ब्लू पे एक डॉट रेड पे, और फिर यहाँ से उसको एफ बनाना है। तो इस तरह से आप छोटा वाला स्मॉल ABCD लिखवाओगे। तो जब अब बच्चा ये डॉट्स पे लिखना शुरू कर दे, तो और आप जब करवाओ तो आपको ये बोलना भी है, छोटा ए ब्लू टू ब्लू, बी रेड टू ब्लू। मैं बहुत बोलती थी शायद आपको, देखो सी ब्लू टू ब्लू साथ में बोलती रहती थी, डी रेड टू ब्लू। तो बच्चे को आप बोलते रहो और फिर पूछो भी बाद में कि अच्छा ए कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ब्लू टू ब्लू, रेड टू ब्लू, जिससे बच्चे को धीरे धीरे ना ये मेमोराइज कर ले कि ये कहाँ से कहाँ तक बनाना है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ब्लू। तो इस तरह से हमको बच्चे को पहले इसमें कराना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंग्लिश की कॉपी परचेज करोगे, आप मैथ्स की जो हम बड़े बॉक्स वाली ले लेते हैं वो छोटे बॉक्स वाली लेंगे, और हिंदी की भी आप परचेज करो। हिंदी में भी आपको बच्चे को क्या है, या तो प्लेन पे ही आप 2 लाइन्स खींच दो हिंदी में, 2 ब्लू लाइन्स, और बस इनके बीच में आप डॉट्स बना के दे दो, देखो और इन दोनों के बीच में लिखना है। तो जब बच्चा ये प्रैक्टिस कर ले तो आप वो कॉपी परचेज कर लो। अब आप कॉपी में डॉट बना के दो,
यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, उसको करने दो। कैपिटल ABCD, फिर स्मॉल ABCD डॉट बना के डॉट बना के नंबर्स तो वो लिख लेते हैं बच्चे। नंबर्स में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। हाँ, अब बॉक्स छोटा हो गया तो उसको उस बॉक्स के अंदर लिखना सिखाना है हमको। तो इतना जब बच्चा करने लग जाएगा डॉट्स के साथ, तो आप सोचो इसमें टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। श्राव्या को भी मुझे लगता है, ये तो मैं पहले से करा रही हूँ, लेकिन श्राव्या को मुझे लगता है 4.5 साल, मतलब बहुत टाइम लगा था। आप समझ लो कि पहले वो ना पेंसिल होल्ड करने लग गई, तो उसके बाद वो बहुत लाइट लिखती थी, धीरे धीरे थोड़ा बेटर लिखने लगी। अभी भी वो बहुत लाइट लिखती है, मैं बोलती रहती हूँ कि श्राव्या थोड़ा प्रेशर दो। मैं उसको अब नॉर्मल पेंसिल से लिखवाती हूँ, और अभी भी लाइंस में लिखती तो है, पर जल्दी जल्दी लिखने में उतना अच्छा नहीं करती है। तो मुझे बहुत टाइम लगा था एटलीस्ट को ये समझाने में कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो 4.5 साल 5 साल तक उसको आया है, तो टाइम तो लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि ये मैंने बता दिया तो श्राव्या ने ये 3 साल से करना शुरू कर दिया, नहीं। अगर बच्चा ये डॉट में मैंने बना दिया लिख भी लेगा ना, तो भी जब आप उसको कॉपी दोगे ना इंग्लिश की, तो वहां नहीं लिख पाएगा। तो श्राव्या को मैंने बहुत सिखाया है, बहुत राइटिंग है। डेली आप उसको 10-15 मिनट ना राइटिंग करवाओ। डेली आपको 15 मिनट आधे घंटे स्पेशल एजुकेशन के लिए निकालने हैं, और इस तरह से एक टारगेट लेके उसको आपको लिखवाते रहना है। थोड़ी एक्सरसाइज कराओ 5-10 मिनट, फिर उसको आप इस तरह से लिखवाओ। धीरे धीरे करते करते बच्चे को समझ में आएगा। फिर आप जो कॉपी आती है वो कॉपी ले लो, उनमें डॉट्स लगा के लिखवाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ स्टॉप करना है। फिर धीरे धीरे बच्चा उसमें समझ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है। फिर धीरे धीरे आप डॉट्स को, नीचे वाले डॉट हटा दोगे, सिर्फ एक ऊपर एक डॉट दे दोगे। बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा मुझे यहाँ C लिखना है, बस एक डॉट यहाँ दे दिया, यहाँ D लिखना है। तो इस तरह से आप सिंगल डॉट दोगे जहाँ से स्टार्ट करना है। स्टॉप वाला डॉट आप हटा दोगे, बच्चे को स्टॉप का कॉन्सेप्ट अगर आ गया है तो आपने स्टार्ट का बस दे दिया। तो धीरे धीरे ये भी वैनिश हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा लिखने लग जाएगा। अब आप ये दोनों डॉट्स हटा दो और बोलना शुरू कर दो। कैपिटल A बिटवीन ब्लू एंड रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू ब्लू, इस तरह से आप बोलना शुरू कर दो और फिर बच्चे को लिखने दो। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे बच्चे को आएगा। तो आप एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट 5-5.5 साल तक, बच्चे को 6 साल तक भी बच्चे को अच्छे से करना आ गया लाइन में लिखना। क्योंकि बहुत से बच्चे लिखना भी नहीं चाहते, मतलब भागते हैं वो लिखने से, तो उनको कहीं ना कहीं फाइन मोटर में इश्यू होता है, उनको पसंद नहीं आता पेंसिल होल्ड करना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर आप हिम्मत मत हारो कि नहीं होगा, होता है, आपको बस मेहनत करनी है। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो इस तरह से आपको करना है कि आपको फाइन मोटर एक्सरसाइज करानी है। हैंड एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज फाइन मोटर और हैंड एक्सरसाइजेज का फोल्डर आप जाके देखो और वो आप स्टार्ट करो। फिर आपको थोड़े मोटे क्रेयॉन्स, थोड़े मोटी चीजें, मोटा चौक देना है, ब्लैक बोर्ड पे स्टार्ट कराना है, फिर कॉपी में स्टार्ट कराना है, फिर खुद से बना बना के देना है जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा प्रॉपर कॉपी में लिखने लग जाएगा। तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बच्चे को आगे आगे सिखाते भी जाना है, जो क्लास जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिखाना भी है, तो आपको सिखाना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप करोगे ना, एफर्ट्स डालोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप खुद नोटिस करोगे कि आपका बच्चा करने लग जाएगा। तो गाइस, लगे रहो, आप हिम्मत मत हारो, बच्चा कर लेता है, बस आपको सिखाना है राइट टेक्निक। आप इन सारी टेक्निक में से बच्चे पे ट्राई करो कौन सी टेक्निक उसके लिए वर्क कर रही है। इवन आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हो कि बच्चे ने अगर इसमें बॉक्स के अंदर लिखा, तो आप उसको वो जो भी उसका फेवरेट कुछ खाने का सामान है, या जस्ट खाली क्लैप करने से, बहुत उसे अपलॉड करने से वो बच्चा खुश हो जाता है, या कुछ खाने का है तो थोड़ा सा आपने उसको वो दे दिया, उसके बाद फिर वो मतलब एक आप रीइंफोर्समेंट दो पॉजिटिव की। हाँ, उसने कुछ अच्छा किया है, उसको ये समझ में आए कि हाँ उसने अच्छा किया, उसने मम्मी बहुत खुश हो गई इस चीज से, और मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे और करना है, तो बच्चा एनकरेज होगा और करेगा। तो आप ये रीइंफोर्समेंट भी बच्चे के साथ यूज कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो यहाँ तक। आप लोग करते रहो, कोई इशू हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Please like, share, subscribe and comment on our YouTube channel Proud Mommy. Please like and subscribe. Thank you so much.